हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। एक्चुअल में जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उत्तराखंड का लेक्चर आर्क है, तो उसमें जो स्क्रीनिंग है उसमें जो बेसिक टीचिंग वाले पार्ट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसका एक और नाम है जिसे हम राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है। शॉर्ट में ये ब्रैकेट में डेट लिखी हुई है। तो जो राधा कृष्ण आयोग है 4 नवंबर 1948 को ये फॉर्म्ड हुआ था और इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी? 25 अगस्त 1949 को। तो जो हमारा कैब और जो IUBE होता है इसके सुझाव पर इसका जो गठन किया गया था उसकी मतलब सिफारिश किसने की थी कि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो जो कैब होता है जो कि 1920 में बना हुआ था। कैब का फुल फॉर्म कभी कभी आता है एग्जाम में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और नेक्स्ट है आपका IUBA, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन दोनों के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस आयोग के सचिव किसको बनाया गया था? निर्मल कुमार सिद्धांत को। इसमें टोटल 10 सदस्य थे जिसमें से 7 जो थे भारतीय थे और 3 विदेशी सदस्य थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसमें विदेशी सदस्य कौन कौन से थे, तो इन तीनों के नेम इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर जेम्स डब, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन एंड टिग्रेट, ये 3 विदेशी सदस्य थे और 10 जो थे वो भारतीय, 10 में से जो 7 थे वो भारतीय थे। इसके अलावा और कुछ जो आपके प्रमुख सदस्य थे इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन थे और डॉक्टर जेम्स डब थे। जो 7 भारतीय हैं यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हो गया, इसके अलावा डॉक्टर मेघनाथ शाह हो गए, डॉक्टर ताराचंद हो गए, डॉक्टर करम नारायण हो गए। ये इनके कुछ अन्य सदस्य थे। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन से मतलब कि वैसे ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य हैं नहीं है करके। जो हमारा विश्वविद्यालय ये आयोग बना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1948 को हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी उस टाइम के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने की थी। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी? 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आना होता है तो यही आता है कि कब इसका फॉर्मेशन किया गया था, कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, तो ये आपको डेट अच्छे से याद कर लेनी है। 4 नवंबर 1948 को इसका फॉर्मेशन किया गया है और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? 25 अगस्त 1949 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सचिव निर्मल कुमार सिद्धांत थे। टोटल कितने सदस्य थे? 10, जिसमें से 7 भारतीय थे और 3 क्या थे हमारे? विदेशी थे। विदेशियों के नेम आते हैं डॉक्टर जेम्स डब थे, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन थे, टिग्रेट थे। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ये इनके सदस्य थे और आगे जाके जो 1952-53 में जो हमारा मुदालियर कमीशन बना था उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। तो वो इस वाले में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसमें क्या थे? एक मेंबर की तरह थे और वहाँ पे उसके अध्यक्ष बन गए थे उस कमेटी के। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने टोटल 20 विषयों पर जांच करने को कहा गया था जिसमें से उन्होंने 13 विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें टोटल 747 पेजेस हैं जिसको उन्होंने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने टोटल पेजेस है और कितने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया था। तो जो इन्होंने पूरी अपनी स्टडी की थी, जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, तो उन्होंने क्या सुझाव दे रखा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? पहला सुझाव ये था कि उच्च शिक्षा मतलब जो हायर एजुकेशन जो कि 12th के बाद एजुकेशन हो रही है उसको समवर्ती सूची में रखा जाए। और जो इन्होंने ये सुझाव दिया था समवर्ती सूची में रखने के लिए, इस चीज़ को बाद में मतलब कि वो भी किया गया, ले भी लिया गया। हायर एजुकेशन को किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। कब डाला गया है? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा हुआ था उसमें जो हमारा हायर एजुकेशन है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उच्च उच्च सरकार उच्च उच्च शिक्षा है मीन्स कि हायर एजुकेशन है उसका जो टोटल मतलब कि जो बजट बन रहा है उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और कुछ पार्ट किसका होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए।
विश्वविद्यालय अनुदान समिति के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, और इस जो इन्होंने थर्ड अपना सजेशन दिया था इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, यूजीसी का फॉर्मेशन किया गया था। फिर नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम होता है, स्नातक को 3 वर्ष के लिए रखना चाहिए। स्नातक मीन्स पीजी की बात की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का होना चाहिए, और जो रिसर्च के लिए न्यूनतम जो टाइम पीरियड दिया था वो 2 वर्ष दिया गया था, जो कि आई थिंक आजकल 5 वर्ष जो पीएचडी बोला जाता है 5 वर्ष का होता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खोले जाए। जो मीन्स कि हमारे जो हायर एजुकेशन के लिए जो टीचर्स हम तैयार कर रहे हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो अलग से एक कोर्स होना चाहिए, जैसे कि आजकल बीएड हो गया, एमएड हो गया, तो उनके लिए भी एक अलग से क्या होना चाहिए, शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी टीचर्स टीचिंग की बात की जा रही है उनके लिए अलग से क्या होने चाहिए, महाविद्यालय होने चाहिए। कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी। स्नातक पे जितने भी हमारे स्ट्रीम्स है, जैसे चाहे वो कला का हो, विज्ञान का हो, इसमें ये बोला गया था कि आपको जो बेसिक मतलब कि जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है तकनीकी में सामान्य शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उसमें सामान्य शिक्षा मतलब कि ये जो हमारे जनरल नॉलेज की बात की जा रही है और धार्मिक शिक्षा को ऐड किया जाए। स्नातक स्तर पे जो लैंग्वेज मतलब जो मोड ऑफ जो इसमें टीचिंग है अंग्रेजी भाषा में और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। स्नातकोत्तर मीन्स की पीजी की बात की जा रही है, और रिसर्च के लिए जो हमारे इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो पूरे मतलब कि इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे किया जाए, इसकी बात की जा रही है, जिसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो आजकल नेट का एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, तो ये इसी की वजह से हुआ। फिर लास्ट है कि जो लास्ट तो नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत सारे सजेशन थे जिसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 3000 हो। जो कि हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ पे 3000 है, यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। और जो हमारा उससे जो मतलब कि एफिलेटेड महाविद्यालय हैं वहाँ पे कितने होने चाहिए, 1500 होने चाहिए। और टोटल 180 दिन कम से कम जो हमारा दिन होने चाहिए उसमें ग्रेजुएशन की बात हो या पीजी या जो कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।